माताओं, बहनों, बुजुर्गों और अनुजों, आपका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में आत्मिक स्वागत है। आज मैं फिर आपको एक प्रैक्टिकली नए चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने आपसे बहुत बार मैं कहता हूँ, तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ कि रीढ़ को सीधी रखो। जहां भी बैठो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठो। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी जब बराबर होगी, आप बैठोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, खाने में और ऑफिस में बैठने में और किसी भी कार्य में गाड़ी ड्राइव करने में, तो फिर देखना 40 दिन बाद ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी जो कुंडली शक्ति है उस पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ये रहस्य मैं बता रहा हूं। और इसका प्रैक्टिकल अगर तुम्हें नहीं विश्वास होता तो मैं भी करके बता सकता हूं। आप पहले कमर झुका के बैठिए और ये एक कपड़ा इस तरह, ये कंबल, सारे कंबल को ढककर लपेट के बैठ दिए पूरे शरीर को, लेकिन कमर सीधी नहीं होनी चाहिए, कमर झुका के, है ना। फिर आप 10 मिनट तक बैठिए। 10 मिनट में आपके शरीर में गर्माही तो बन सकती है, लेकिन पसीना शायद मुश्किल आए, है ना। यह खेस में, कंबल नहीं, एक छोटे खेस में ही आप पतले वाले कंबल में देख लेना, पतली चादर में ही देख लेना, चादर में देख लेना आप, जो थोड़ी लोई टाइप होती है। और फिर आप कमर बिल्कुल सीधी करके इस तरह करके बैठना, प्रैक्टिकल के साथ होता है ना। तो देखना, जब कमर सीधी करके आप बैठोगे तो आपको विदिन 10 मिनट, 10 मिनट से पहले ही, बल्कि 10 मिनट के अंदर आप पसीने आ जाएंगे, आपको फुल चेहरा पसीने में भर जाएगा। ऐसा क्यों भाई? बैठे तो आप तब भी हैं, बैठे आप तब भी हैं, झुक के बैठे हैं तब भी, कमर सीधे बैठे तब भी। अब मेरी कमर सीधी करके बैठने का जो बार बार कहता हूँ उसका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो मेरुदंड से उठ के और गुदा मार्ग से उठते हुए आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार तक पहुंच जाती है। पहले कम फिर ज्यादा। शुरुआत में हमें ऐसा नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हुआ अब बहुत समय से अपने आप ही होना शुरू हो गया। और इसका एक प्रमाण और भी है, जिसको ऐसा हो जाएगा, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, या तो उसकी कुंडली जागृत है, सोए तो उसे पता नहीं है, या जागृत के नजदीक है, या जागरण की शुरुआत है। ये इसकी पहचान मैं और बता रहा हूं। बहुत ही इजी, तुम्हें इतना इजी अनुभव, इजी। और जो है, ये रीढ़ ही हमारा ट्रांसमिशन है। आपने बचपन में सुना होगा कि बुजुर्ग हमारे कहते थे उनके, बस 10 मिनट कमर सीधी कर लेने दे और फिर दोबारा मैं काम पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थकावट खत्म। तो 10 मिनट वो कमर ही सीधी क्यों करने को कहते थे? वो हाथ पैर भी कह सकते सीधा करने के लिए, है ना। वो सर सीधा करने के लिए भी कह सकते थे, भाई तिरछा मिर्छा ना करे, गर्दन ऐसे सीधी रखें। लेकिन कमर ही क्यों कहा? क्योंकि कमर में ही हमारी रीढ़ स्थित है, और यही हमारे संपूर्ण ऊर्जा को अनेकों चक्रों से गुजारते हुए सहस्रार तक ले जाती है। और यही ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचती है। वो 10 मिनट कमर सीधी करने का जो लॉजिक है वो है ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचना। ये रीढ़ नहीं है, ये जो है मैजिकल रीढ़ है, ये जादुई हड्डी है। शरीर के अंदर कोई कहे जादुई हड्डी कहाँ है, तो जादुई हड्डी ये है। ये जादुई कार्य करती है। ब्रह्मांड से ऊर्जा जो खींच सकता है वो केवल हमारी रीढ़ ही खींच सकती है। जो दैविक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा वो जो खींचती है, वो रीढ़ ही ब्रह्मांड से ऊर्जा को खींचती है। जैसे कि एंटीना समझ लो, ये रीढ़ हमारा एंटीना है जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। और जब ये शरीर में 10 मिनट के अंदर हमारी ऊर्जा शरीर में इतनी आ जाती है कि हम जो है दोबारा फिर जितना हमने काम किया उतना तो ना कर सके, लेकिन उससे आधा तो हम जरूर ही कर सकते हैं। माना कि हमने
3 घंटे काम किया है और हम 10 मिनट लेट नहीं तो 1.5 घंटा हम जरूर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्राण वायु जो है ना, हमारी प्राण ऊर्जा जो है ना, प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के थ्रू हमारी बॉडी में आ चुकी है। इस प्रकार आप ना बैटरी चार्ज करते, मोबाइल चार्ज करते हैं, उनको 10 मिनट लगा दो, बस 10 मिनट में इतनी चार्ज होगी, फिर हम काम कर लेंगे। ऐसे ही वो चार्जर बैटरी में लगा और चार्ज हो गया। तो ये जो हमारा रीढ़ है, ये मैजिकल बोन है, यही ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी भी यही लेती है। आप जो है जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो यही ब्रह्मांड की जो मैजिकल ऊर्जा है, जादुई ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है और अनेकों इसके नाम हैं, कॉस्मिक ऊर्जा है, यही वो खींचती है। और फिर आप थोड़े ही समय में जो है लबालब ऊर्जा से भर जाते हैं। अब देखो, थोड़ी देर में आपके पास बैठा, रीढ़ सीधी है, पूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद ही मुझे पसीने आने शुरू हो गए। अब ये रात्रि का समय है तो भी अब मैं ये फैन ऑन करता हूँ। देखो आज काफ़ी सर्दी है, उसके बाद भी फैन ऑन करना पड़ा, क्योंकि ये ऊर्जा अब अनेकों चक्र का भजन करते हुए मेरे सहस्रार तक पहुँच रही है। इसी प्रकार आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे, फिर दूसरा, इससे हमारे अनेकों रोग मुक्त होते हैं, हम अनेकों रोगों से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार थोड़ा बहुत हमारा वायु विकार हो, वायु विकार इस शरीर में हाथ पैरों में हड़कल दर्द रहना। फिर दूसरा, इसके साथ साथ हमारा इंडाइजेशन, पाचन क्रिया सही ना होना हो, अनिद्रा, नींद ना आना हो और भूख कम लगना हो। इसके साथ भूख पे तो रामबाण ही काम करती है। इसके साथ हमारे गुर्दे जो है ना सुचारू रूप से अगर कार्य न करते हो, आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम और इस तरह रीढ़ सीधी करके आप 3 महीने कर लेना, 90 दिन के अंदर फिर रिपोर्ट कराना। अगर नहीं चेंज आए तो दावे के साथ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप किडनी फेलियर वाले के लिए या हार्ट फेलियर हो, लेकिन जिनको प्रारंभिक अवस्था हो वे टेस्ट करा लीजिए, या सेकेंडरी तक भी, है ना, स्टार्टिंग में खून काढ़ा हो उसमें भी देख लेना, क्योंकि इस पसीने से हमारे जो है शरीर के अंदर का मल निकलता है, ये भी एक मल है, एसिड है, जहर निकलता है। तो इससे हमारे अनेकों बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। ये मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों, इस अपनी मैजिकल रीढ़, इस जादुई हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, इसका आप फायदा उठाइए और हमेशा सीधा रखिए। जब आप कुछ लंबे समय तक इसे सीधा रखोगे, पहली बात तो 40 दिन में बदलाव निश्चित ही है। आपके व्यक्तित्व में आप अंतर महसूस करोगे, कुछ ना कुछ जरूर करोगे, लेकिन लंबे समय करने से आपकी कुंडली शक्ति में जागरण होना शुरू हो जाएगा। और भी विधि है, मैं बताऊंगा, बहुत सहज विधि से हो जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत लंबे प्रयास करने हैं, क्योंकि पागल हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कोई नहीं है, घबराओ मत। अनेक विधि है, वो हट विधि है, जो हट विधि उससे पागल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सहज विधि से भी आप अपने गुरु की कृपा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ और फिर किसी और वीडियो में आपके लिए फिर कोई आत्म अनुभव में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।